हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं मेरे 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो कि बी फार्मा के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ ऐसी गलतियां देखी हैं और काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूं। जो 8th सेमेस्टर का जो एक टाइम पीरियड होता है वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू पीसीआई। और लड़के उस बात को समझ नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो टाइम पीरियड है ये मौज मस्ती का समय है। और बाद में जब वो पूरी प्रॉपर तरीके से 8th सेमेस्टर पास आउट कर लेते हैं और उसके बाद वो काफ़ी दिक्कतें देखते हैं अपनी लाइफ में और उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये 8th सेमेस्टर के अंदर पीसीआई आपको क्या मैसेज देना चाहता है और आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 8th सेमेस्टर के अंदर आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो इलेक्टिव होते हैं। मतलब आपको 11 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट चुनना होता है। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए आपको 11 ऑप्शन दिए जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आपको 11 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। 11 में से केवल आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब वो इलेक्टिव होते हैं। और 2 सब्जेक्ट जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। और जो 5वां सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, जो कि आपको प्रोजेक्ट करना होता है। और ये टोटल 150 नंबर का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क का कितना ज़्यादा वेटेज होता है 8th सेमेस्टर के अंदर। जो पहला कंपलसरी सब्जेक्ट होता है वो होता है बायो स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। और जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। वहीं जो आपको 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए जाते हैं, तो साइड में मैं आपको जो स्लाइड है उसके थ्रू बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो आपको जो बेस्ट सब्जेक्ट लगे, जो आपको देखिए, पीसीआई चाहती है कि आप जो भी सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज़ करेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट को, वो होना चाहिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं। बट ज़्यादातर मैंने कॉलेजेस के अंदर देखा है कि कॉलेजेस जो होते हैं वो अपने से ही एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और वो स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास फैकल्टीज़ की कमी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ये भी कर सकते हैं आप कि आपके कॉलेज के अंदर जो बेस्ट फैकल्टी हो उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आप इलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ पाएँ। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए तो बहुत अच्छा है, बट आपके कॉलेज में वो फैकल्टी ही नहीं है जो उस सब्जेक्ट को पढ़ा पाए, तो सीधी सी बात है फिर आपको ही पढ़ना पड़ेगा और वो पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी। तो आप ये कर सकते हैं कि आपके कॉलेज में जो बेस्ट फैकल्टी है, जो आपको अच्छी लगती है, उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट को चूज़ कर लें और वो आपका लेक्चर लें, तो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से वो क्लियर कर पाएंगे। भले ही आप उस सब्जेक्ट में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, उसमें अपना फ्यूचर नहीं बनाना चाहते हो, बट आप उस सब्जेक्ट से बहुत अच्छा नॉलेज ले पाएंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट जो होते हैं वो इलेक्टिव होते हैं और 5वां मैं आपको बता चुका हूँ कि एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर किसी भी टाइप का प्रैक्टिकल जो है वो ऐड नहीं किया गया है पीसीआई के अकॉर्डिंग, क्योंकि पीसीआई चाहती है कि जो बचा हुआ टाइम होगा लेक्चर के बाद में, उसमें आप क्या करने वाले हैं, अपने प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। लैब में तो आपको जाना ही जाना है, बट अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, रिसर्च वर्क करनी है और उसके ऊपर काम करना है। इसीलिए 8th सेमेस्टर ये चाहता है कि आप 8th सेमेस्टर ने इसके अंदर किसी भी टाइप का प्रैक्टिकल ऐड नहीं किया है। प्रैक्टिकल वर्क आपको रिसर्च वर्क के अंदर करना है, जो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। समझ गए? तो आपको एक सीधे सीधे पॉइंट ऑफ व्यू में समझ में आ गया होगा कि जो पीसीआई है उसने 8th सेमेस्टर का जो ये सिलेबस है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया है और आपको क्या करना है। फिर भी मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट वर्क पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो केवल लेक्चर अटेंड करते हैं और जब प्रोजेक्ट का वर्क आता है तो बिल्कुल रिसर्च वर्क ना करके लैब में नहीं जाते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं, या तो बिल्कुल टाइम पास करते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप आप कोई रिसर्च वर्क नहीं करना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि सर मैं रिव्यू करूँगा, कॉपी पेस्ट मारूंगा और अपना प्रोजेक्ट दे दूंगा, मुझे रिसर्च में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो भी आपको इस बचे हुए टाइम पीरियड पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं, जो कि आपको केवल 8th सेमेस्टर में ही आप ये कर सकते हैं। और वो काम क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको जो मेन काम करना है वो ये करना है कि आफ्टर डिग्री हमको क्या करना है। क्या आपको जॉब करनी है, क्या आपको एम फार्मा करना है, मतलब आगे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, इसके ऊपर आपको सोचना है। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है, तो आप अपने टीपीओ से मिलें, उनके साथ आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, उनसे पूछें कि सर अब मेरे को इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, अपने रिज्यूम के ऊपर काम करें। आप चाहें तो अब उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर अभी कहाँ कहाँ पर इंटरव्यू हो रहे हैं, तो आप उन इंटरव्यूज़ में जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको 8th सेमेस्टर के अंदर ये काम करना है। अगर फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हैं और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर करूँ क्या, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी फैकल्टीज़ के साथ डिस्कशन कीजिए, उनसे पूछिए कि सर मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, सर मैं आगे फ्यूचर में क्या करूं, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो आप अपनी जो फैकल्टीज़ है
उनके साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। देखिए, आपको बिल्कुल भी इसमें हेजिटेट नहीं होना है, आपको अपने फैकल्टीज़ के साथ डिस्कशन करना ही करना पड़ेगा। और खासकर आप उन फैकल्टीज़ के साथ डिस्कशन कीजिए जिनका बैकग्राउंड जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे, मतलब वो आपको बता पाएंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंडस्ट्री का वर्किंग कल्चर क्या होता है, आपको इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको अपना रिज्यूम जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से कैसे बनाना है। तो इस जो बचा हुआ टाइम पीरियड है, जैसे ज़्यादातर जो लेक्चर होते हैं 8 सेमेस्टर के, वो लंच के पहले ही होते हैं। लंच के बाद का जो समय होता है वो बिल्कुल फ्री दे दिया जाता है उनको प्रोजेक्ट वर्क के लिए या जो भी वो काम करना चाहते हैं। तो उस टाइम का आपको उपयोग करना है, आपको घर नहीं जाना है। मैंने ये सा भी देखा है कि कई बार 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो कॉलेज ही नहीं आते हैं, वो अपने घर में ही बैठे रहते हैं या टाइम पास करते रहते हैं, वो सीधे एग्जाम देने आते हैं या सेशनल देने आते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको रोज़ कॉलेज आना है और अपने फ्यूचर के बारे में अपनी फैकल्टीज़ के साथ डिस्कशन करना है। देखिए, 8 सेमेस्टर का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर अगर आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन किसी फैकल्टी से पूछेंगे भी, उनके केबिन में जाके उनसे डिस्कशन करेंगे, तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। चाहे तो आप अपने प्रिंसिपल से जाके डिस्कशन कर लीजिए, प्रिंसिपल भी आपको कभी भी मना नहीं कर सकता है। अगर आपका क्वेश्चन वैलिड है और आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, तो वो भी आपको प्रॉपर वजह से सजेशन देंगे, आपको गाइड करेंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने, अगर ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जो 8 सेमेस्टर में तो आ चुके हैं बट उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है आगे, तो उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने फैकल्टीज़ के साथ डिस्कशन कीजिए। क्योंकि फैकल्टीज़ जो होती है ना, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होती है, उनको काफ़ी टाइम हो जाता है इस फील्ड के अंदर, और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं और आप किस फील्ड में जाएंगे तो सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपने फैकल्टीज़ के साथ डिस्कशन कीजिए। आप चाहें तो, मैंने आपको बताया कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये खासकर 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, कि जो स्टूडेंट जो है वो फार्मा कोडिंग के अंदर जाना चाहते हैं, फार्माकोविजिलेंस के अंदर जाना चाहते हैं या इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। अगर बी फार्मा 8 सेमेस्टर में रहते रहते ही अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो आप कॉलेज से एनओसी लेके भी अपनी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक फीचर है और ये वैलिड भी है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 8 सेमेस्टर को क्लियर करके एग्ज़ाम दे के ही इंटरव्यू जा दे सकते हैं या कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 8 सेमेस्टर में हैं और अगर आपका क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, कंपनी से ऑफ़र लेटर आ जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको अभी के अभी कंपनी ज्वाइन करनी है, तो आप अपना ऑफ़र लेटर या जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो अपने प्रिंसिपल को सबमिट कर सकते हैं और उनसे एनओसी लेकर आप कंपनी में जा सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनी में भी आपको ये चीज़ बतानी है कि सर मैं 8 सेमेस्टर मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम जब होगा तो एग्ज़ाम के लिए आप मुझे छुट्टी दीजिए। तो कंपनी से आके आप छुट्टी लेके एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देने के बाद आप वापस से कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे आपके जो ये 6 महीने होंगे ये भी काफ़ी यूज़फुल हो जाएंगे और ये भी आपके एक्सपीरियंस पे काउंट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये वेट नहीं करना है कि जब मेरा 8 सेमेस्टर क्लियर होगा तभी मैं कंपनी में जाऊँगा, तभी मैं इंटरव्यू दूंगा, तो उसमें आपका टाइम और बर्बाद होगा। क्योंकि 8 सेमेस्टर पास आउट होने के बाद आपको 6 महीने 1 साल तक इंटरव्यू देना है, हो सकता है आपको लग जाए, तो वो भी आपका एक टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ही आपका 7 सेम क्लियर हो, आप 8 सेमेस्टर के अंदर आए और आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, फार्माकोविजिलेंस में जाना है, कोडिंग में जाना है, तो आप अभी से ही इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दीजिए। अपने टीपीओ से मिलिए, अपना रिज्यूमे बनाइए और अपना रिज्यूमे सेंड करना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ आप चाहें तो किसी इंडस्ट्री में जाकर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इस टाइम का आप यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले लीजिए, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग ले लीजिए। अगर आपके कॉलेज के अंदर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है और आप इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं, तो इस समय का भी आप ये यूज़ कर सकते हैं कि कॉलेज से लेटर इशू करवा के ट्रेनिंग का प्रिंसिपल सर से साइन करा के आप किसी भी इंडस्ट्री में 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। चाहे आप प्रोडक्शन में ले सकते हैं, क्यूसी में ले सकते हैं, क्यूए में ले सकते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ये भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो कि फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना एमएस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी आईलेट्स, जीआरई या टॉफेल की प्रिपरेशन करने के लिए, कोचिंग ज्वाइन करने के लिए भी आप कॉलेज से परमिशन ले सकते हैं और अपना ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। तो आप वहाँ उसके लिए भी आपको प्रिंसिपल से एनओसी मिल जाएगी, तो आप इस पर्टिकुलर 6 महीने का यूज़ जो है वो वहाँ भी कर सकते हैं। देखिए, मोटा माटी में पीसीआई भी यही चाहती है कि 7 सेमेस्टर तक आपको जितना भी नॉलेज लेना है, स्किल डेवलप करनी है, वो कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने मेरा 7 सेमेस्टर वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा कि 7 सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो पीसीआई ने किस तरीके से डिज़ाइन किया है और वो क्या मैसेज जो है वो स्टूडेंट्स को देना चाहती है। ये पर्टिकुलर वीडियो जो है मेरा वो 8 सेमेस्टर के लिए है।
तो 8 सेमेस्टर का जो ये पूरा का पूरा जो सिनारियो है और जो सिलेबस है, पीसीआई ने भी इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। वो बिल्कुल भी आप कॉलेज में ज़्यादा ध्यान ना लगाएं, उनका पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो अपना ध्यान है वो अपने फ्यूचर के लिए होना चाहिए और वो उसी के ऊपर काम करें। तो ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो बात मैं आप तक पहुँचाने चाहता था और वो बात आप तक पहुँच चुकी होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स पे आप उस बात को मेंशन कर सकते हैं, अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।